अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले हदीस मुबारक हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मांगना बुरी चीज़ है। तो आए इसके बाद बगैर वक्त ज़ाय कि हम अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जिस तरह कि आपको आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नज़र आ रहा है, ये लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन आर फॉर वेरियस डाई इलेक्ट्रिक इज ऑलवेज। सबसे पहले इसका आंसर लिख लेते हैं। तो ये आपने याद रखना है, ये हमारे पास होगा ग्रेटर देन यूनिटी, यानी कि एक से बड़ी वैल्यूज़ होंगी। यूनिटी का मतलब है एक से बड़ी। तो सबसे पहले एप्सिलॉन आर को डिस्कस करना था, लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। आप लोगों ने याद रखना है कि डाइलेक्ट्रिक हमारे पास ऐसा मटेरियल होता है जिसको हम लोग दो चार्जेस के बीच में रखते हैं और ये क्या करता है, करंट को अलाउ नहीं करता, यानी कि करंट को पास नहीं होने देता, और ये हमारे पास एक इंसुलेटर की तरह एक्ट करता है। ये था डाइलेक्ट्रिक, ये आपने याद रखना है। उसके बाद अगर हम लोग देखें ये एप्सिलॉन आर, तो ये एप्सिलॉन आर हमारे पास है, ये हमारे पास रेशो है मटेरियल की परमिटिविटी का और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि ये जो हमारे पास एप्सिलॉन आर है ये हमारे पास रेशो है मीडियम ओवर फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इन दोनों का हमारे पास रेशो है। अगर इसके यूनिट की बात करें तो हमारे पास इसका नो यूनिट, यानी कि हमारे पास इसका कोई यूनिट वगैरह नहीं है। अब इसका यूनिट वगैरह ना होने की क्या वजह है, आप लोगों को भी पता है कि जब हमारे पास रेशो होती है तो उसमें हमारे पास क्या होता है, कोई यूनिट वगैरह नहीं होता। अब ये हमारे पास यहाँ पे रेशो आ गई है दो परमिटिविटीज़ की, तो इस वजह से ये हमारे पास इसका कोई यूनिट नहीं होगा। अगर इसकी डायमेंशन की बात करें तो इसके हमारे पास कोई डायमेंशन वगैरह भी नहीं है, यानी कि हमारे पास डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। अगर इसके नाम की बात करें तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। नेक्स्ट हम लोग डिफरेंस देखें परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी का। तो आपने याद रखना है परमिटिविटी हमारे पास क्या होती है, किसी भी मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी कि वो अपने अंदर कितना इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर करता है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। क्लियर है, यानी कि इसको लिख लेते हैं कि हमारे पास कोई भी जो मटेरियल है वो कितना इलेक्ट्रिक चार्ज अपने अंदर स्टोर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में विद इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल या मीडियम। क्लियर हो गया। उसके बाद हमारे पास दूसरा पॉइंट है रिलेटिव परमिटिविटी। आपने याद रखना है कि ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है ये हमारे पास ऐसा फैक्टर है जो कि डिसाइड करता है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दो चार्जेस के दरमियान कितनी डिक्रीज कर रही है। क्लियर है, दो चार्जेस के दरमियान हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वो कितनी डिक्रीज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। इसको भी लिख लेते हैं। वो कहते हैं ये हमारे पास एक फैक्टर है, रिलेटिव परमिटिविटी हमारे पास एक फैक्टर है जो क्या डिसाइड करता है कि हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बिटवीन टू चार्जेस वो कितनी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है रिलेटिव टू वैक्यूम। ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास था रिलेटिव परमिटिविटी। क्लियर है। अब जो नेक्स्ट है वो कहता है हमारे पास जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो हमारे पास लाई करता है इसकी वैल्यू 0 से 1 के दरमियान। ठीक है, अगर आपसे कोई सवाल करे कि अगर हमारे पास जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है क्या उसकी वैल्यू 0 से कम, यानी कि 0 से कम उसकी वैल्यू हो सकती है, तो आपका जवाब होना चाहिए नहीं। क्यों नहीं उसकी वैल्यू कम होगी, उसका जवाब ये है कि जब उसकी वैल्यू आप लोग 1 से कम करते हैं तो उसका जो चार्ज उसके अंदर स्टोर है वो डिक्रीज कर जाता है वैक्यूम से या स्पेस से, तो इस वजह से हमारे पास क्या होगा, इसकी वैल्यू 1 से कम नहीं होगी। तो इसको आपने याद रखना है। उसके बाद हमारे पास अगर हम लोग इनका डिफरेंस देखें तो ये जो तीनों हैं ये हमारे पास तीनों के तीनों हमारे पास कांस्टेंट है। क्लियर है, इसकी हमने पिछले लेक्चर में भी बात की थी। ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसके हमारे पास मुख्तलिफ नाम है, इसको हम एप्सिलॉन नॉट भी बोलते हैं। क्लियर है, उसके बाद इसको एप्सिलॉन 0 भी बोलते हैं और इसको इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। क्लियर है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास अभी इसको पढ़ा है रिलेटिव
परमिटिविटी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और जो हमारे पास तीसरे नंबर पे ई है या एप्सिलॉन है, इसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी या एब्सोल्यूट परमिटिविटी। क्लियर है। और आपने याद रखना है इसका हमारे पास यूनिट होता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका हमारे पास क्या है, नो यूनिट है क्योंकि ये हमारे पास एक रेशो है। इसके बाद ये जो परमिटिविटी है इसका हमारे पास यूनिट होता है फैरेड पर मीटर। क्लियर है। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है कि ये इनके दरमियान क्या है, डिफरेंस है। उसके बाद अगर हम लोग मटेरियल की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास वैक्यूम आता है और इसकी रिलेटिव परमिटिविटी है 1। आपने याद रखना है वैक्यूम हमारे पास कोई भी ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर कोई भी मटेरियल या एयर वगैरह मौजूद ना हो। लेकिन ये सच नहीं है कि वैक्यूम के अंदर कोई भी क्या है, एयर वगैरह नहीं होगी या कोई भी पार्टिकल वगैरह नहीं होगा। अगर फ़र्ज़ करें वहाँ पे कोई पार्टिकल वगैरह है भी तो वहाँ पे हमारे पास प्रेशर इतना कम होता है जिसकी वजह से वो उसके अंदर मौजूद किसी भी चीज़ पे कोई भी प्रोसेस परफॉर्म हो रहा है उसको इफेक्ट नहीं करता। और जो वैक्यूम है उसके लिए रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू है 1। सेकंड नंबर पे आता है हमारे पास एयर। एयर के लिए इसकी वैल्यू है 1.006 और एयर हमारे पास कितने प्रेशर पे है, 1 एटमॉस्फेयर पे। 1 एटमॉस्फेयर के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि 1 एटमॉस्फेयर हमारे पास कोई भी या किस ऐसा प्रेशर जो हमारे पास हम लोग सी लेवल पे मेजर करें 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, वो हमारे पास कहलाता है 1 एटमॉस्फेयर। और ये 1 एटमॉस्फेयर हमारे पास बराबर होता है 1013 मिली बार के 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के, उसके बाद 29.2 इंचेस ऑफ मरकरी के और 14.6 PSI के। ये सारा 1 एटमॉस्फेयर इन सारी वैल्यूज़ के हमारे पास बराबर होता है। इसको आपने याद रखना है। क्लियर है। उसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग बात करें वाटर, तो वाटर हमारे पास कैसा वाटर होगा, डिस्टिल्ड वाटर होगा और उसकी वैल्यू होगी 78.5। अब डिस्टिल्ड वाटर के लिए आपने याद रखना है ये ऐसा वाटर होता है कि जब भी किसी पानी में से उसके तमाम सब्सटेंसेस को हम लोग क्या करें, एवेपोरेट करवा दें और पीछे हमारे पास सिर्फ साल्ट बचे, तो ऐसा वाटर हमारे पास क्या कहलाएगा, डिस्टिल्ड वाटर कहलाएगा। और डिस्टिल्ड वाटर को हम लोग प्योर और डी आयनाइज भी बोलते हैं। उसके बाद आपको एक और चीज़ बता दूं कि ये जो हमारे पास वाटर होता है ना, यानी कि H2O जो वाटर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग प्योर सबस्टांस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्योर सबस्टांस। प्योर सबस्टांस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर 1 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं। एक ही तरह के मॉलिक्यूल इसके अंदर मौजूद रहते हैं ऑलवेज। और इसका हमारे पास जो बनने का तरीका है वो फिक्स्ड प्रपोर्शन है, यानी कि इसके अंदर हमारे पास H2O इसके अंदर हमारे पास 2:1। इसी प्रपोर्शन के साथ हमेशा मॉलिक्यूल मिलेंगे और यही मॉलिक्यूल इसके अंदर मौजूद रहेंगे, इसीलिए वाटर को हम लोग प्योर सब्सटेंस भी बोलते हैं। तो मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।